दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की पलटन ने किया ऐसा चमत्कार जिसके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम। अपनी घातक गेंदबाजी से चेन्नई की टीम ने लिखा नया इतिहास। तो आखिर क्या कुछ हुआ चेन्नई और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले में? आखिर कैसे चेन्नई के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आया लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम? इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल में से बेहतर कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर राहुल की सेना धोनी की पलटन से चुनौती लेने को पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि राहुल के चोटिल होने के बाद टीम की कमान कुणाल पांड्या के हाथों में थी। पूरा स्टेडियम धोनी को देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान तो लखनऊ का था, लेकिन नारे धोनी के नाम से गूंज रहे थे। अब इस मुकाबले में धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सबको लगा कि राहुल की जगह डिकॉक को मौका दिया जाएगा, लेकिन लखनऊ के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हां दोस्तों, राहुल की जगह मनन मोहरा को मौका दिया गया। लखनऊ की ओर से काइल माइस के साथ मनन मोहरा पारी की शुरुआत करने को मैदान पर आते हैं। ये दोनों अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों से पार पाना इतना भी आसान नहीं था और दीपक चहर की भी वापसी हो चुकी थी। ऐसे में चेन्नई का गेंदबाजी क्रम और भी ज्यादा घातक हो चुका था और ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बेहद संभल कर शुरुआत दिलाई और शुरुआती कुछ ओवर खामोशी से गुजार दिए। ऐसा लगा कि पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल है, जहां बल्लेबाजी के लिए कुछ खास मदद नहीं है। हालांकि चेन्नई को किसी भी कीमत पर विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज गलती करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने मोइन अली के हाथों में बॉल थमाई और मोइन अली के कंधों पर अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी थी और मोइन अली ने किसी को भी निराश नहीं किया और काइल मेयर्स उनके जाल में फंस गए थे और मोइन अली ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। मेयर्स 17 गेंदों पर 14 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद करण शर्मा मैदान पर आए थे, जिनको लखनऊ की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला था। दूसरे छोर पर मनन मोहरा ने चौका ठोककर अपनी टीम को पहले झटके से उबारने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों अब तक तो धोनी अपना जाल बिछा चुके थे और धोनी परिस्थितियों को भली भांति भांप चुके थे और ऐसे में धोनी ने दोनों छोर पर फिरकी गेंदबाजों को लगा दिया था। दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में उन्होंने गेंदबाजी सौंपी अपने तुरम के इक्के महेश दीक्षिणा को और इस ओवर में इस गेंदबाज ने इस कदर तबाही मचाई जिसको देखकर लखनऊ के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ गए थे। आपको बता दें, महेश ने इस ओवर में लखनऊ के दो सबसे अहम बल्लेबाजों को चलता कर लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया था। पहले उनके जाल में फंसे मनन मोहरा, महेश ने मोहरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहरा के आउट होने के बाद कुणाल पांड्या मैदान पर आते। पांड्या से उनके फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन चेन्नई तो किसी और इरादे से मैदान पर आई थी। महेश ने पहली गेंद पर कुणाल पांड्या को चलता कर दिया और पहली गेंद पर कुणाल पांड्या 0 के स्कोर पर चलते बने और 6 ओवरों तक लखनऊ की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी और आलम यह था कि 6 ओवरों तक लखनऊ की टीम महज 31 रनों तक ही पहुंच पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई के फैंस की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये तो महज एक शुरुआत थी। चेन्नई के गेंदबाज तो आज लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने के इरादे से मैदान पर आए थे। मैदान पर उतरे स्टोनिस भी मैदान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और जडेजा ने स्टोनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। जडेजा की ऐसी गेंदबाजी को देखकर स्टोनिस भी दंग रह गए। लखनऊ के खेमे में तो मातम का माहौल था, क्योंकि केवल 34 के स्कोर पर उनके 4 खूंखार बल्लेबाज आउट हो चुके थे। मैदान पर आए निकोलस पुरन पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी और उनका करण शर्मा बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन वो भी मैदान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और पारी का 10वां ओवर लेकर आए मोइन अली ने करण शर्मा को 9 के स्कोर पर चलता कर दिया। अब यहाँ से लखनऊ का वापसी करना बेहद ही मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, केवल 44 रनों तक लखनऊ के 5 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। अब यहाँ से पुरन और बदोनी पर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। पुरन ने 20 और बदोनी ने 59 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को 125 तक पहुंचा दिया था। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी और उनकी सेना इस लक्ष्य को शेष कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।